नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला पुलिस ने अभियुक्त संजय सरकार को एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। कांड्रा चौका मार्ग स्थित जंगल से एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मरीन ड्राइव में स्कूटी और बाइक में हुई टक्कर, एक की हुई मौत, 3 घायल। और गोपाल मैदान में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण पर। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला पुलिस ने अभियुक्त संजय सरकार को एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि कांड का प्राथमिकी अभियुक्त कादिर खान भागने में सफल रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि 23 जनवरी को दिन के करीब 1 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि कांड संख्या 79/2022 के प्राथमिकी अभियुक्त कादिर मोमिन एवं उसके सहयोगी किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से सरायकेला आने वाले हैं, जिसकी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चडरी बॉर्डर पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान करीब 2 बजे कांड्रा की ओर से काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, उस पर 2 लोग सवार थे। सशस्त्र बल के सहयोग से रोकने का प्रयास किया गया, मगर दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति गिर गया, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय सरकार बताया, जो आदित्यपुर के माझी टोला बैंक कॉलोनी का पास का रहने वाला है। वहीं भागे हुए व्यक्ति के संबंध में पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम कादिर मोमिन है, जो बीते 22 जून 2022 को चाडरी मोड़ पर अपराधकर्मी कलीम खान पर हुए हमले में शामिल था। गिरफ्त में आए संजय सरकार ने भी उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही अन्य अपराध कर्मियों के संबंध में भी जानकारी दी। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि अब उस कांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर दबिश तेज की जाएगी। शहर को लगभग 1 बजे के आसपास सरायकेला थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कांड संख्या 79/22 जिसमें कि कलीम खान जिनको गोली लगी थी चडरी बॉर्डर पे, उनके जो अभियुक्त हैं वो शायद इस क्षेत्र में आकर कुछ घटना को अंजाम देने का प्लान कर रहे हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन एवं इसकी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एंटी क्राइम चेकिंग कल लगाई गई चडरी बॉर्डर पर, और वहीं पर देखा गया कि एक बाइक अपाचे बाइक पर जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, 2 बाइक सवार आ रहे हैं। अच्छा, क्राइम चेकिंग देखने के बाद वो अचानक से घबरा के बाइक घुमा के भागने लगे। उसी में जो है भागा दौड़ी में चेज जो किया उनको, उसमें जो पीछे जो बैठा था व्यक्ति वो वहाँ पे गिर गया और समहाउ उसको हम पकड़ पाए, एंड जो दूसरा आदमी था वो भाग गया। जिसको पकड़ाया है जो व्यक्ति, उसका नाम संजय सरकार है और इसने 79/22 में अपनी कांड में संलिप्तता भी स्वीकार की है। इनके पास से एक कट्टा बरामद हुआ है, एक जिंदा राउंड भी बरामद हुआ है, और इन्होंने ये बताया जो इनका साथी भागा है उसका नाम कादिर मोमिन है। ये जो पकड़ाया व्यक्ति संजय सरकार है, ये आदित्यपुर माझी टोला का रहने वाला है, और जो भागा है कादिर वो नीमडी थाना का रहने वाला है। और दोनों ही जो है कलीम पर जो गोली चलाई गई थी उसमें मौजूद थे और इनकी कांड में एक्टिव संलिप्तता थी। इन्होंने अपने बाकी साथियों के नाम भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब उस कांड की उद्भेदन अब जबकि हो गया है, अब क्लू मिल गया है हमें कि किस दिशा में काम करना है, तो अब हम आगे उसमें और जल्दी इसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके बाकी लोगों को गिरफ्तार करके वो केस को भी हम जल्दी चार्जशीट करेंगे। इधर कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड्रा चौका मार्ग स्थित लखना सिंह घाटी के पास जंगल से एक महिला का शव मंगलवार सुबह मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कांड्रा लखना सिंह घाटी के पास स्थित जंगल में पेड़ से लटकते महिला का शव को सुबह सुबह सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने सबसे पहले देखा, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत मातकमडी की रहने वाली चंदना महतो के रूप में की गई है, जो विगत 25 दिसंबर से लापता थी।
घटना के बाद पुलिस द्वारा मौके पर मृत महिला के पुत्र राकेश महतो को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई। घटना की जानकारी फौरन स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची कांड्रा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृत महिला के लापता होने के बाद परिजनों ने चौका थाना में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। मौके पर एसआई चंदन कुमार, एएसआई बीएन प्रसाद, अर्ची अंगद पांडे मौजूद थे। सूचना मिला कि लखना सिंह घाटी में जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ महिला का लाश है। सत्यापन हेतु आए और यहाँ पहचान करवाए आसपास के लोगों से, तो ये इसकी महिला की पहचान मतकमडी निवासी चंदना महतो के रूप में हुई है। ये 1 महीना पहले चौका थाना में गुमशुदगी का शिकायत दर्ज किया गया था। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। उसके बाद आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। মা গায়েব ছিল চন্দনা মাহাতো আর আমরা এথার তো ছিলি না, টাটা ছিলি, এথা থাকতে ছিলি, এথালে মা গায়েব হয়েছে। এই লাশটা কি চিনতে পারলে তোমারে? হ্যাঁ, এটা চিনতে পারলি যে এই শাড়ি উড়ি সব দিয়া ছিল আন্দেরে, দেখে চিহ্না হচ্ছে। 25 दिसंबर से गायब था। राकेश महतो, हरिकृष्ण महतो। उधर जमशेदपुर मरीन ड्राइव में स्कूटी और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें जुगसलाई के युवक की मौत हो गई और 3 युवक घायल हो गए। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव पर एक स्कूटी और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। मरने वाले में जुगसलाई महाराणा प्रताप चौक का रहने वाला अभय गुप्ता है। वहीं घायलों में देवघर निवासी कुमार गौरव है, जिसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जुगसलाई निवासी अभय गुप्ता अपने देवघर निवासी दोस्त को लेने के लिए मरीन ड्राइव गए थे। इसी दौरान अचानक से विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनका स्कूटर टकरा गई। बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहे थे। उस गाड़ी पर बबलू और समीर सवार थे। बताया जा रहा है कि समीर बहुत बुरी तरह घायल हो गया है, उसको भी टीएमएच ले जाया गया। इस पूरे घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घोड़ा चौक दुर्घटना कैसे हुई? हम लोग स्कूटी से जा रहे थे उसके घर की तरफ रात में रुकने के लिए। हम लोग सूचना मिला था कि एक बाइक एक स्कूटी जो नया पुल के पास जो गोल चक्कर है वहाँ पर आपस में टकरा गए थे। तो हम लोग इसी सूचना मिला, हम लोग आगे इसको ले आए, जिसमें से एक को सूचना मिला कि देख कर गया और उसकी गार्जियन टीएमएच उचित इलाज करने के लिए ले गए। टोटल कितने लोगों को चोट लगी है सर? 4 लोगों और अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी जैसे सीरियस है, 2 लोगों का सीरियस है, एक का पैर टूट गया, अभी एक का नॉर्मल है जिसका इलाज चल रहा है। सर जो 2 गाड़ी थी वो कौन कौन सी गाड़ी थी सर? ये हम उतना ध्यान उसमें नहीं दे पाए। एक्चुअली क्या कि एक्सीडेंट देखे तुरंत हम उसको उचित इलाज। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। जमशेदपुर में मुख्य कार्यक्रम ऐतिहासिक गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तिरंगे को सलामी देंगे। मंगलवार को फुल ड्रेस परेड रिहर्सल किया गया, जिसमें उपायुक्त विजया जाधव, एसएसपी प्रभात कुमार सहित तमाम आला अधिकारियों ने शिरकत की और परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त एवं एसएसपी ने परेड में शामिल टुकड़ी को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मुख्य समारोह से पूर्व छोटी मोटी त्रुटियों में सुधार लाने का टिप्स दिए। और इसके बाद जिला महिला सशस्त्र पुलिस, डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस महिलाओं की, सब इंस्पेक्टर पिंकी प्रियंका हिंदू के नेतृत्व में। इसके बाद गृह रक्षा वाहिनी की प्लाटून कमांडर है कंपनी कमांडर रंजीत कुमार सिंह। इसके बाद सहायक पुलिस प्लाटून कमांडर फीमेल महिलाओं की हिस्सा बने। मैं यही सबसे अपील करूंगी, खासकर जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक है, शहर के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो आए, ज़रूर आए। हम सभी को आमंत्रित करते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल। और जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के दूरदराज गांव शहर से आए लगभग 70 फरियादियों की समस्याओं से अवगत हुए। क्रमवार आवेदन के माध्यम से फरियादियों की समस्याओं से अवगत हो उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी को उक्त मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। कई मामलों के ऑन द स्पॉट निष्पादन हुआ, वहीं कई मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी को आवेदन हस्तांतरित कर मामले के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए।
जैसा आप जानते हैं कि मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिला स्तर पे, जिसमें सभी जिला के वरीय पदाधिकारी मेरे सहित सभी जितने समस्या लेकर लोग आते हैं उनको निष्पादन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज भी कई सारे संख्या में लोग आए हैं। विशेषकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं उड़िया भाषा को प्रमोट करने के लिए, जो टीचर ट्रेनिंग में उसको पार्ट बनाने के लिए एक ग्रुप ने मुझे मिला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक आवेदन में उन्होंने दिया। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल व पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में झारखंड पुलिस के 4 जवानों की टुकड़ी, विभिन्न विद्यालय के 4 टुकड़ी, सीआरपीएफ की 1 टुकड़ी, एनसीसी के 2 टुकड़ी एवं केजीबीवी राजनगर के बैंड पार्टी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सार्जेंट मेजर जेवियर बखला द्वारा पूर्वाभ्यास करने वाले प्रतिभागियों का नियमानुसार नेतृत्व किया गया। मौके पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अरवा राजकमल ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम स्थल के एक मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री झारखंड सरकार चंपाई सोरेन उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में जिलेवासी सादर आमंत्रित है। कार्यक्रम में सपरिवार उपस्थित हो कार्यक्रम का आनंद ले। उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यालय, विद्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम रिहर्सल का संपन्न किया गया है। परेड में जो पार्टिसिपेट करने वाले सभी जिला बल के हमारे जो पुलिसकर्मी और स्कूल से जो आने वाले सभी बच्चियाँ, और इस बार एनसीसी की तरफ से भी हम लोगों का 2 कंटिजेंट हम लोगों का इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फुल फ्लेड्ज 11 टुकड़ों के साथ अच्छा हमारा परेड इस बार भव्य रूप से आयोजन करने का पूरी तैयारी जिला पुलिस ने कर लिया है। तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की एडवांस शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे विकास से जुड़ी योजनाओं का वरीय पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक किया और विकास कार्यों को तेजी लाने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, योजना जन जन तक पहुंचे, इस पर हमारी नजर है। कुछ मुख्य कंपोनेंट्स को लेकर के विशेष रूप से हम लोग का फोकस था। ओवरऑल तो है ही, जैसे पेंशन, सार्वजनिक पेंशन में कोई छूटा कि नहीं छूटा, सावित्रीबाई फुले स्कीम में कितनी बच्चियों को जोड़ा गया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कितने तक गया नहीं गया, इन सब चीज़ों पर कुछ चीज़ों में अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में थोड़ा कमी बेसी है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उसमें और थ्रस्ट देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा रहा। और ये क्योंकि पहली बार इस तरीके की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा आज इनकी थोड़ा ये एक इंडिकेशन है कि आने वाला समय में कि सरकार कोई किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरतेगी। उधर कपाली नगर परिषद द्वारा अल कबीर कॉलेज रोड नंबर 15 स्थित जर्जर पुल को तोड़कर बनाया जा रहा है। कपाली नगर परिषद द्वारा अल कबीर कॉलेज रोड नंबर 15 स्थित पुराने जर्जर पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। नए पुल के निर्माण से आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? नया पुलिया बन रहा है, पुराना वाला को तोड़ करके नया बनाया जा रहा है। कितने बजे से काम लगा? सुबह 10 बजे। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह को हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार को झारखंड छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल कोल्हान विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के सदस्यों ने प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह पर साजिश के तहत कोऑपरेटिव कॉलेज में एसटी छात्राओं के लिए हॉस्टल के प्रपोजल को निरस्त करने का आरोप लगाया। साथ ही मोर्चा ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और प्राचार्य के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए अनिश्चित काल के लिए प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह को हटाए जाने की मांग की।
विदित हो कि डॉक्टर अमर सिंह को हटाए जाने की मांग को लेकर अलग अलग छात्र संगठन विरोध जता रहे हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा डॉक्टर अमर सिंह का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर छात्र आंदोलित है। झारखंड छात्र मोर्चा युवा नेता है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग अभी जैसे बहुत विगत दिनों से कोऑपरेटिव कॉलेज में विवादित मामला चल रहा है प्रिंसिपल को लेकर। प्रिंसिपल का नाम हुआ अमर सिंह, जो अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में सब जगह, यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर आंदोलन हुआ है, लेकिन वीसी और रजिस्ट्रार पता नहीं किस कारण से उनको नहीं हटा रहे हैं। विगत दिनों से कोऑपरेटिव कॉलेज आप लोग सभी जानते हैं कि एक ST/SC जनजाति हॉस्टल है। वहाँ पर ही बहुत ही प्रकार के बच्चे हैं जिनको रहने में बहुत ही कारण से दिक्कत होती है। तो यूनिवर्सिटी से इसका प्रपोजल आया था कि हॉस्टल को बनाया जाए, लेकिन अमर सिंह ने वहाँ पर ही ज़मीन का ना रहने का बहाना करके उस हॉस्टल को प्रपोजल कर दिया ताकि, लेकिन हमने जहाँ तक हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर हॉस्टल आराम से बन सकता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर, एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में निकाली गई बहाली में अनुसूचित जाति को आरक्षण से वंचित किए जाने के खिलाफ महामहिम राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर द्वारा दिनांक 18 जनवरी को ग्रुप C एवं ग्रुप D के 46 पदों के बहाली हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए एक भी पद को आरक्षित नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आरक्षण रोस्टर का ये पूर्णतः उल्लंघन है और इससे अनुसूचित जाति के लोग हताश हैं। ऐसे में राज्य के राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप कर अनुसूचित जाति के अधिकार को दिलाए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। लोगों का है, यहाँ मान सिंह भी आए थे, जिसके कारण ये मान भूम अधिकार ऐसा ना हो। हम लोग इस शहर का नाम मान सिंह का नाम में बदल देंगे। उनका भी यहाँ देन है, जिसके चलते साक्षी और जो खड़ा कर डीसी कार्यालय के डीसी जी को एक झारखंड के राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपना है। पिछले दिनों 18 जनवरी को व्यवहारिक न्यायालय द्वारा 46 पदों का चयन किया गया है। इसमें सभी वर्ग के
आरक्षण दिया गया है, परंतु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक भी पद नहीं है। इसी के सुझाव के माध्यम से डीसी महोदय को राज्यपाल जी को एक ज्ञापन जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर अजीत। सरायकेला जिला के कमरिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को सबकी योजना सबका विकास अभियान अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों कर्मियों का प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत प्रखंड विकास पदाधिकारी मारुति मीन्स पंचायती राज झारखंड सरकार के मास्टर प्रशिक्षक रंजीत कुमार आचार्य, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार झा के संयुक्त रूप से किया। एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत विकास योजना जन योजना अभियान 2023 के उद्देश्य सत विकास लक्ष्य के स्थायीकरण के लिए चयनित विषय संख्यात्मक वातावरण निर्माण, योजना निर्माण प्रक्रिया, अभिसरण के माध्यम से योजना निर्माण के बारे में विस्तृत रूप से अंतर पंचायती राज विभाग रांची के मास्टर ट्रेनर रंजीत कुमार आचार्य ने सभी प्रशिक्षुओं को दिया। जन योजना अभियान 2023-24 के अंतर्गत झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा ये एक उन्मुखीकरण प्रोग्राम था। आज गमारिया प्रखंड में एक दिन का एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रोग्राम था, जिसमें हम लोगों ने पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य है, पंचायत सचिव जी है और प्रखंड विकास पदाधिकारी है, प्रखंड समन्वयक है, मनरेगा से रिलेटेड, SLPS से रिलेटेड जितने भी आउटलाइन ऑफिसर से या फ्रंटलाइन वर्कर है, उन सभी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने योजना बनाओ अभियान और GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना को किस तरह निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में इनको विस्तार पूर्वक आज हमने बताया। मैं मास्टर ट्रेनर रंजीत आचार्य ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज रांची से हूं और आज हम लोगों ने योजना बनाओ अभियान के अंतर्गत और GPDP के अंतर्गत जो प्लानिंग प्रोसेस है, किसके आधार पर हम कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे और सबसे बड़ा इनको जो हमने बताया था कन्वर्जेंस यानी अभिसरण के माध्यम से और भी योजनाओं का कैसे समावेश होगा ग्राम पंचायत विकास योजना में, इसके बारे में आज विस्तार से बताया गया। वहीं झारखंड पशुपालन विभाग AI कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय के प्रदर्शन कर 4 सूत्री मांग पत्र को जिले के उपायुक्त को सौंपा। इनके द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन कर कार्य को ठप करते हुए अपने मांगों के लिए आंदोलन किया गया। इनके अनुसार इनका मानदेय काफी लंबे समय से बकाया है, लेकिन इन्हें भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही समय समय पर इन्हें काम से हटाए जाने की धमकी दी जाती है। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि इनका बकाया मानदेय अविलंब दिया जाए, साथ ही आगे नियमित मानदेय प्रदान किया जाए। इन्हें नियमित करने की मांग भी इन्होंने उठाई है। बैनर आप ही लोग का है क्या? तो बैनर आप लोग का है? पशुपालन विभागीय AI कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष। हम लोग का 4 सूत्रीय मांग है, जिसमें से हम लोग का पहला मांग है कि हम लोग का नियमावली सरकार बनाए और 1985 से लेकर 40 साल हो गया आज तक पशुपालन विभाग में किसी तरीके का कर्मचारी नहीं है। हम लोग A to Z पशुपालन का काम करते हैं, ताला चालू खोलने से लेकर जितना भी काम है पशुपालन विभाग का करते हैं, लेकिन हम लोग को किसी भी तरीके का वेतनमान नहीं दिया जाता है।
हम लोग को प्रोत्साहन राशि पर काम कराया जा रहा है सही द्वारा, जिसका राशि भी हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं जिसका पैसा आज तक अभी तक लौटा है। तो यही 400 की मांग है हम लोग का ये। क्या नाम हुआ आपको? किशोर कुमार। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति के बैनर तले जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जिले के उपायुक्त के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में एक दिवसीय महाधरना दिया गया। इनके अनुसार 29 विभाग इनके अंतर्गत है, लेकिन जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के उदासीन रवैये के कारण इन तमाम विभागों के विकास कार्य ठप पड़े हैं। वैसे इस धरना में राज्य भर के तमाम जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने भी पहुंचकर अपना समर्थन पूर्वी सिंहभूम के तमाम जिला पार्षदों एवं मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों को दिया। इन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें चुनकर जनहित के कार्य को पूर्ण करने के लिए भेजा है, लेकिन प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तमाम जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं और गाँव का विकास कार्य ठप है। इसके खिलाफ इनके द्वारा धरना देकर विरोध जताया जा रहा है। जिला प्रशासन अपने मनमाए रवैये पे है और 84 जिला के जनसेवकों का तबादला किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मिल रहा है, उन्हें ना वेतनमान मिल रहा है सम्मानजनक, ना समय पे वेतनमान मिल रहा है। इन सब मांगों को लेकर आज जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी जो भी पंचायत बहनें जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं, पंचायत समिति है, मुखिया है, ना उन्हें ढंग से वेतन मिल रहा है, ना उन्हें अफसरों के द्वारा सहयोग मिल रहा है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं और अगर हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होता है तो यह आंदोलन और बढ़ेगा और जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। पूरा नाम बताइए। पारितोष सिंह, सदस्य जिला परिषद। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त डीडीसी के प्रभार में है, उनके लिए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और चूँकि पंचायत प्रतिनिधि का अधिकार का हनन कर रही है और ये जनता हमारे पंचायत प्रतिनिधि इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को चिताने के लिए उसको जानकारी देना है ताकि पंचायत प्रतिनिधि का अधिकार को हनन करने से जनता क्या कर सकती है। एक दिवसीय धरना है। एक दिवसीय सांकेतिक। पूरा अपना पद बता दीजिए। पूरा नाम, पद? मेरा नाम बारी मुर्मू, जिला परिषद के अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। मिंदी के नेतृत्व में रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के दल ने डीसी को मांग पत्र सौंपा। हाल के सीजीपीसी चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग रखी। पंजाबी रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रधान हरमिंदर सिंह मिंदी के नेतृत्व में उपायुक्त से मिला। इस दौरान मिंदी ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में मिंदी ने बताया कि पिछले दिनों संपन्न हुआ जमशेदपुर सीजीपीसी का चुनाव असंवैधानिक तरीके से कराया गया है। उन्होंने उपायुक्त से सीजीपीसी चुनाव को रद्द किए जाने और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके तमाम विरोध के बाद भी जिला प्रशासन ने बीते 11 जनवरी को सीजीपीसी का चुनाव आयोजित करवाया, जो गलत है। असंवैधानिक चुनाव का सिख समाज के अन्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों एवं अन्य सिख संस्थाएं भी लगातार विरोध कर रही है। पिछले 11 तारीख को जो सीजीपीसी का चुनाव हुआ था बिल्कुल गलत तरीके से हुआ था, बलपूर्वक हुआ था और जिसमें 5 मेंबरी कमेटी और एक उम्मीदवार को जो है आपस में मिलकर एक साठगांठ के साथ उनको जिताया गया, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। पूरा समाज उसका विरोध करता है। आज हम काला बिल्ला लगा के जो है इसका विरोध कर रहे हैं और महोदया से आग्रह करते हैं कि इस चुनाव को निरस्त किया जाए और नए तरीके से अपनी देख रेख में जो है एक नया चुनाव कराया जाए, जो कि बहुत ही सिख समाज के लिए बहुत बड़ा ही कार्य होगा। क्या नाम हुआ आपका? हरमिंदर सिंह, सीजीपीसी का एक कैंडिडेट हूँ और रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा का प्रधान हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला पुलिस ने अभियुक्त संजय सरकार को एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। कांडा चौका मार्ग स्थित जंगल से एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मरीन ड्राइव में स्कूटी और बाइक में हुई टक्कर, एक की हुई मौत, 3 घायल। और गोपाल मैदान में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण पर।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।